प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1B की, और यह अध्याय है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं आधारित। साथ ही साथ यह प्रश्नावली आधारित है परिमेय संख्याओं के योग आधारित। हम उसमें देख रहे थे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है। साथ ही साथ परिमेय संख्याएं किन प्रकार के योग प्रगुणों का पालन करती हैं, उसके संबंध में इस पूरी प्रश्नावली में चर्चा की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर जब ये कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल करना है, और हल करने के पश्चात देखना है कि क्या दोनों दशाओं में एक जैसी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं कि नहीं प्राप्त होती हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -5/8 प्लस -9/13। यह बराबर हमको सिद्ध करना है -9/13 प्लस -5/8। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है -5/8 प्लस -9/13। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह 8 और 13, इसका एलसीएम हो गया 104 या 104। अब ये देखिए 8 से भाग दिया, इसमें 13 बार गया, और 13 का गुणा -5 में किया तो ये हो गया -65। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, और 13 8 104, 8 9 72, ये हो गया -72। अब देखिए बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो गया -65 -72/104। अब इनको जोड़ दीजिए, जो अंश में संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया जाए। ये हो गया 5 2 7 और 7 6 13, ये हो गया -137/104। ये समीकरण 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड यह बराबर हो गया -9/13 प्लस -5/8। अब इसका एलसीएम भी कितना हो गया? इसका एलसीएम भी 104 हो गया। अब देखिए 13 8 104 और 8 9 72, -72। फिर प्लस 8, यहाँ पर 13 बार गया, और 13 25 65, ये हो गया -65। यह बराबर हो गया -72 -65/104, और यह बराबर हो गया -137/104। तो अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर बायां पक्ष यह दाहिने पक्ष के बराबर हो गया, और इस पूरे प्रश्न में यही करना है कि आपको बायां पक्ष और दाहिना पक्ष आपने बराबर करना है। आप आसानी से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं लिखने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में देखिए दिया गया है, करा है 3 प्लस -7/12। यह बराबर दिया गया है -7/12 प्लस 3। अब यहां पर देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर दिया है 3 प्लस -7/12। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 1 लिख सकते हैं,
एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम यहाँ पर 12 आ गया। अब ये देखिए 1 से 12 में भाग दिया, 12 बार गया और 12 तिहाई 36 आ गया। फिर प्लस, अब 12 से भाग दीजिए, एक बार गया, -7 हो गया। यह बराबर हो गया 36 - 7, यह बटे 12, यह बराबर हो गया 29/12। तो आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया या इसका बायां पक्ष कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर है -7/12 प्लस 3 और इसको बटे 1 लिख दिया। यह बराबर हो गया एलसीएम 12 हो गया। अब यहाँ पर हो गया -7 प्लस यहाँ पर हो गया 12 तिहाई 36 और यह बराबर भी हो गया 29/12। तो अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात अब आप इसको बड़े आसानी से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि -4/7 प्लस 1/4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट -4/7 प्लस 1/4, यह कोष्टक में है, प्लस 7/-16, यह बराबर हो जाएगा -4/7 फिर प्लस 1/4 प्लस 7/-16। ये प्रश्न दिया गया है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है -4/7 प्लस 1/4, यह एक कोष्टक में दिया गया है, प्लस अब यहां पर देखिए दिया गया है 7/-16। अब आपको बताया है कि हर में ऋणात्मक अंक नहीं होना चाहिए, तो यहां पर -1 और -1 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। यह बराबर हो गया -4/7 प्लस 1/4, ये कोष्टक बंद हो गया और ये हो गया प्लस ब्रैकेट में हो गया -7/16। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले इस कोष्टक वाले जो परिमेय संख्या है उसको हल करेंगे। अब 7 और 4 का एलसीएम यहाँ पर हो गया 28। अब देखिए यहाँ पर हो गया 7 7 चौक 28 और 4 × 4 ये हो गया -16। फिर प्लस यहाँ पर आ गया 4 7 28 और 1 7 7, ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस -7/16। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये हो गया। अब ऋणात्मक चिन्ह वाला अंक अधिक है, तो आपको बताया है कि ऋणात्मक चिन्ह वाले अंक का या जिस भी चिन्ह वाले अंक का अंकीय मान अधिक होता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो गया -9 और ये हो गया 28, ये कोष्टक का हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया -7/16। अब 28 और 16 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 28 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 यहाँ पर हो गया 14, फिर ये हो गया 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 7 14, 2 चौक को 8, फिर 2 से भाग दिया, यहाँ पर हो गया 7, 2 और यहाँ पर 7 हो गया, ये हो गया 1। अब ये देखिए
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 7। तो अब 16 गुणे 7 कर लीजिए, तो 16 गुणे 7, 7 छक 42, 2 हाथ में आया 4 की, और 7 एकम 7 4 11, 112 हो गया इसका एलसीएम। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 28 और 16 का एलसीएम 112 हो गया। अब 28 से जब 112 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 9 36, ये हो गया माइनस 36। फिर देखिए बेटा, यहां पर 16 हो गया, 16 सत्ते 112 और 7 सत्ते 49, यहां पर आ गया 49। अब इसको हल कर लीजिए। यहां पर यह चिन्ह हो गया 9 और 6 15 को 5, हाथ में आया 1 की, 4 3 7 1 8, ये माइनस चिन्ह लग गया क्योंकि दोनों माइनस है, -36 -49, तो -85 डिवाइडेड बाई 112। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड को हल करिए। राइट हैंड साइड में दिया गया है -4/7 प्लस कोष्ठक में दिया गया है 1/4 1/4 प्लस इसको लिखेंगे -7/16, ये हो गया। अब देखिए बेटा, ये हो गया -4/7 प्लस, अब यहां पर 4 और 16 का एलसीएम, यहां पर 16 हो गया। अब देखिए 4 चौको 16, 4 एकम 4 हो गया, प्लस यहां पर 16 एकम 16 और 1 सत्ते 7, यहां पर हो गया -7, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यह मान हो गया 4 और है -7, 4 प्लस -7, तो यहां पर हो गया -4/7, ये पहले लिखा हुआ था। फिर प्लस कोष्ठक वाले का मान आया -3 बटे और 16। अब देखिए बेटा, यहां पर 7 और 16 है, तो 16 सत्ते 112 यहां पर हो गया एलसीएम। अब 7 से भाग दीजिए, यह 16 बार गया, तो 16 बार गया, 16 चौको 64, यह हो गया -64। फिर प्लस यहां पर 16 सत्ते 112 और 7 त्रिक के 21, ये हो गया -21। अब देखिए बेटा, ये हो गया -64 -21 डिवाइडेड बाई 112। अब इसको आप योग कर लीजिए, 1 और 4 ये हो गया 5 और 6 2 8 हो गया, -85/112। अब ये देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। अब यहां पर देखिए ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी यह कैसी संख्याएं हैं? यह परिमेय संख्याएं हैं। और क्या दिया गया है? दिया गया है a प्लस बी बराबर, यह है -15/11। a प्लस बी बराबर -15/11। तो b प्लस a इसका मान क्या होगा? अब आप देखिए बेटा, परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमेय
योग के क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। अगर परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस a प्लस b बराबर हो गया b प्लस a। दिस इम्प्लाइज दैट b प्लस a बराबर हो गया a प्लस b, और a प्लस b का मान दिया गया है -15/11, इसलिए b प्लस a इसका मान कितना हो जाएगा, -15/11 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो अब यह आपको जो भी योग के प्रगुण बताए गए हैं, उन योग के प्रगुणों को आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है, फिर दिया गया है -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/11। इसका मतलब है कि यहां पर क्या अंक होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था -5/11। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने कर दिया। इसी प्रकार से अब देखिए दूसरे में क्या दिया गया है, यहां पर जो साहचर्य प्रगुण दिया गया है, उस साहचर्य प्रगुण से ये देखिए पहली संख्या दी गई है, फिर दूसरी संख्या। तो अब देखिए यहां पर दूसरी संख्या दूसरी ओर कितने के बराबर है, दूसरी संख्या यहां पर 5/6 के बराबर है। तो यहां पर जो रिक्त स्थान दिया गया था, वहां पर क्या आ गया, 5/6 आ गया। तो अब पहले के रिक्त स्थान में क्या आ गया, पहले के रिक्त स्थान में आ गया 5/-11, और दूसरे के रिक्त स्थान जो दिए गए थे वहां पर क्या आ गया, वहां पर आ गया 5/6। तो योग के जो प्रगुण हैं, चाहे वह क्रम विनिमेय प्रगुण हो, संवरक प्रगुण हो या साहचर्य प्रगुण हो, उन प्रगुणों को आप देखेंगे कि किस प्रगुण के आधार पर ये संख्याएं लिखी गई हैं, और फिर जो बात पूछ रहा है उस बात को उसी आधार पर हल करेंगे। हैव ए नाइस डे।